विभागीय मंत्री जी का आश्वासन सुनते सुनते नियोजित शिक्षक उब चुके हैं। शिक्षक 10 मिनट लेट होता है तो उसका वेतन काट लेते हैं, कार्रवाई करते हैं, स्पष्टीकरण पूछते हैं। सारे प्रमुख पदाधिकारी हैं, वो तो 2.5 महीने लेट है, उससे क्यों नहीं शो कॉज होता है? सरकार की मंशा ही नहीं है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी इतनी आसानी से दिया जाए। सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार की नीयत ठीक नहीं है। अगर करना चाहती तो जैसे बीपीएससी से परीक्षा हुई, अब 15 दिन के अंदर पोस्टिंग हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार में शिक्षक को लंबे समय से इंतजार था ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी का। बीपीएससी के शिक्षक हों या फिर नियोजित शिक्षक हों, जो सक्षमता पास हो चुके हैं, उनको इंतजार था अपनी पोस्टिंग का। और बीपीएससी शिक्षक भी अपने ट्रांसफर को लेकर इंतजार कर रहे थे कि ये पॉलिसी कब आएगी। शिक्षा मंत्री ने 1-2 महीने पहले ही कहा था कि बहुत जल्द जो है ये पॉलिसी आएगी, लेकिन अब 30 सितंबर की तारीख बीत चुकी है और आज 1 अक्टूबर है, लेकिन अभी तक बस आश्वासन ही मिल रहा है। और शिक्षा मंत्री की तरफ से ये कल बयान आया कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी बन गई है, बस पब्लिक डोमेन में आना बाकी है और कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना है उसे। लेकिन ये प्रक्रिया कितनी लंबी होगी, इसके बारे में स्पष्ट नहीं कहा गया है। साथ ही साथ अभी दुर्गा पूजा का समय है, 3 तारीख से नवरात्रा की शुरुआत हो रही है और उसको लेकर के पूर्व की भांति जिस तरीके से सरकारी विद्यालयों में छुट्टियां दी जाती थी दशहरे पूजा की, उसको लेकर के शिक्षक संघ काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि इस बार छुट्टियों में कटौती कर दी गई है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं और बिहार में जो है बाढ़ भी आया हुआ है। कोसी क्षेत्र, सीमांचल क्षेत्र सभी बाढ़ की चपेट में आ गया है नेपाल में भारी बारिश की वजह से। तो इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे और बाढ़ आने के बाद भी विद्यालय को बंद क्यों नहीं किया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो हमारे साथ अभी जुड़े हैं शिक्षक नेता हैं अमित विक्रम हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये तमाम मुद्दे हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाली जो पॉलिसी है, जो शिक्षा मंत्री आश्वासन दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, मतलब ये क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है शिक्षा विभाग में? देखिए, शिक्षा विभाग और सरकार की मंशा नियोजित शिक्षकों के प्रति ठीक नहीं है। हमारा आंदोलन संघर्ष इस बात को लेकर के था कि बिना शर्त सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। हमारा आंदोलन भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने एक शर्त लगा दी कि राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा हम लेंगे। उस पर भी बहुत लंबा गतिरोध चला, लेकिन फिर भी हमने उसका स्वागत किया, स्वीकार किया कि चलिए, अगर सरकार को एक ऐसा लगता है कि शिक्षक योग्य नहीं है, नियोजित शिक्षकों में क्षमता नहीं है, वो हमारी क्षमता जांचना चाहते हैं, तो हम भी इस अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हैं। और हमने दी परीक्षा। 99% से अधिक शिक्षक पास कर गए और जनवरी में परीक्षा हो गई और आज सितंबर हो गया। 8 महीने का समय बीत गया है, लेकिन राज्यकर्मी का दर्जा अभी तक नहीं मिला है जी। पोस्टिंग की बात थी कि राज्यकर्मी शिक्षकों की एक नई पोस्टिंग होगी। हमने कहा चलो ठीक है, नई पोस्टिंग भी स्वीकार है, वो भी नहीं हुआ। जबकि होना तो ये चाहिए था कि बिना शर्त जो जहां हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाता और जिनको ट्रांसफ़र की ज़रूरत थी उनके लिए एक ट्रांसफ़र का ऑप्शन उनको दे दिया जाता था, जो किसी अन्य ज़िले में जाना चाहते हैं या अपने ज़िले में ट्रांसफ़र चाहते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को इतनी जटिल और इतना एक लंबा खींचा गया कि शिक्षक अब एक तरह से कहिए कि ऊब चुके हैं। ये सरकारी पदाधिकारियों का, विभागीय मंत्री जी का आश्वासन सुनते सुनते नियोजित शिक्षक ऊब चुके हैं। बीपीएससी शिक्षक भी अपनी जो परीक्षा पास करके आए हैं पिछले साल, वो भी अपने ट्रांसफ़र के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं, हमारे साथ मिलकर के आवाज़ बुलंद करते हैं अपनी, लेकिन उनकी भी अब उम्मीद टूटती नज़र आ रही है। ये जो सॉफ्टवेयर का बात आया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2020 में जो नियोजित शिक्षकों के लिए नियमावली बनी, उस नियमावली में भी महिलाओं के लिए ऐच्छिक और पुरुषों के लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात थी और कहा गया कि सॉफ्टवेयर बनेगा, उस सॉफ्टवेयर के अनुसार आपको ट्रांसफ़र लेगा। लेकिन 2020 के बाद 4 साल बीत गया, कोई ट्रांसफ़र के लिए सॉफ्टवेयर नहीं बना। अब फिर से वही शिगुफा छोड़ा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर तैयार करके शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। ये पूरी तरह से बरगलाने का प्रयास है। सरकार जो प्रक्रिया बता रही है या जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि एक कमेटी बनी 15 दिनों के लिए, 1 जुलाई से 15 जुलाई, और आज 1 अक्टूबर हो गया, 3 महीना बीत गया। शिक्षक 10 मिनट लेट होता है तो उसका वेतन
काट लेते हैं, आप कार्रवाई करते हैं, स्पष्टीकरण पूछते हैं। और कमेटी जिसमें विभाग के सारे प्रमुख पदाधिकारी हैं, वो तो 2.5 महीने लेट है, उससे क्यों नहीं शो कॉज होता है? उस कमेटी से क्यों नहीं पूछा जाता है कि आप 2.5 महीने से लेट क्यों हैं? 15 दिन में रिपोर्ट देनी थी, आप 3 महीने में रिपोर्ट नहीं दे पाए। तो ये सब जो हम लोग देख रहे हैं, ये स्पष्ट सभी शिक्षकों के मन में ये आम धारणा बन गई, आम राय बन गई है कि शिक्षकों को जानबूझ करके सरकार परेशान कर रही है। सरकार की मंशा ही नहीं है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी इतनी आसानी से दिया जाए। पहले 1 साल हमें टरकाया गया कि हम नहीं देंगे, आंदोलन हुआ, कहा देंगे तो अब परीक्षा लेंगे, परीक्षा भी हमने दे दिया। उसके बाद फिर अब 9 महीना बीत गया। तो आखिर ये 1.5-2 साल का समय हमारा क्यों बर्बाद किया गया? अगर परीक्षा ही लेनी थी तो जिस समय बीपीएससी से परीक्षा ली जाती उसी समय कह देते, तो उसमें जो हमारे करीब 30-40 हज़ार नियोजित शिक्षक बीपीएससी परीक्षा पास करके राज्यकर्मी बने हैं उधर, वो सीट भी बचता। बिहार के बेरोजगार युवाओं को वो सीट मिलता, वो सीट भी नियोजित शिक्षकों ने कवर कर लिया। उसके बाद आप फिर अब कह रहे हैं कि परीक्षा लेंगे, परीक्षा भी दे दिया, उसके बाद भी 9 महीना बीत गया। यानी कि शिक्षकों का भी अहित हो रहा है, जो हमारे बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी थे उनका भी अहित हुआ। परीक्षा लेना था तो जब अप्रैल पिछले साल 23 में ही ले लेते, उसको बढ़ाते टाइम किल करना है, बर्बाद करना है, शिक्षकों को तंग करना है, परेशान करना है। हम सब लोग यह भली भांति समझ चुके हैं, बिहार के सारे शिक्षक समझ चुके हैं, सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार की नीयत ठीक नहीं है। अगर करना चाहती तो जैसे बीपीएससी से परीक्षा हुई, अब 15 दिन के अंदर पोस्टिंग हो गई। हमारा भी हो सकता था, लेकिन नहीं, जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक एक लंबा समय बीत जा रहा है। लगता है कि इस साल भी मतलब संभव नहीं है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी आ जाए और लोगों की पोस्टिंग हो जाए, ट्रांसफ़र। देखिए, जिस तरह की सरकार की और विभागीय पदाधिकारियों की जो क्रियाकलाप रहा है, जो उनका काम करने का तौर तरीका अब तक रहा है, उससे तो बहुत मुश्किल दिख रहा है कि निकट भविष्य में जल्द से जल्द ट्रांसफ़र हो सके। इसमें क्या प्रक्रिया होती है? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आज जो है कैबिनेट की बैठक होने वाली है, नीतीश कुमार बैठक करेंगे, उसमें इस पॉलिसी पर मुहर लग सकती है, तो आसानी हो जाएगा, जल्दी प्रक्रिया तो कोर्ट ने बहुत क्लियर कहा है कि जब भी शिक्षकों के लिए या किसी भी कर्मचारी समूह के लिए कोई नई पॉलिसी बनती है तो उस पॉलिसी को पहले पब्लिश करना चाहिए, और पब्लिश करने के बाद जो उससे एग्रीव्ड या जो अफेक्टेड पार्टीज़ हैं उनका सजेशंस एंड ऑब्जेक्शंस लेना चाहिए। उसके बाद फिर फाइनली उस रिपोर्ट को पब्लिश करना चाहिए। ये माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश हैं, और सुप्रीम कोर्ट का भी कई मामलों में ऐसा निर्देश आ चुका है कि अगर किसी एक कर्मचारी समूह के लिए कोई नई पॉलिसी बनती है तो उस पर उनके सजेशंस ऑब्जेक्शंस लेने चाहिए। पहले तो कमेटी ने कभी शिक्षक संगठनों से या आम शिक्षकों से कोई सजेशन नहीं लिया, डायरेक्ट एक रिपोर्ट बना करके पता नहीं पेश किया नहीं किया, क्या किया वो जाने। दूसरी बात है कि अगर ये किया भी है तो कह रहे हैं कि अब कैबिनेट से स्वीकृति मिलेगी। तो अगर आपने कमेटी ने रिपोर्ट बना ली तो उसको पब्लिक डोमेन में डालने में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं उसको डाल जा रहा है? कैबिनेट से पास होगा तब आप जारी करेंगे, और तब फिर उसमें कोई ऑब्जेक्शन आएगा तो कुछ लोग उस पर केस करेंगे तो फिर फंसेगा मामला। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, एक तो हाई कोर्ट के गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है, दूसरा है कि मंशा का ठीक इनका नहीं लग रहा है कि सॉफ्टवेयर की बात ला करके और ये तरह तरह के शिक्षकों की कैटेगरी की बात ला करके ये प्रक्रिया को जटिल बनाना चाह रहे हैं। अभी मंत्री जी का बयान आता है कि हो गया है तैयार, कमेटी ने रिपोर्ट दे दिया, अब कैबिनेट में जाएगा। भाई कैबिनेट तो आज थी, अगर कल कमेटी ने 30 तारीख जो इन्होंने कहा था कि 30 तारीख को रिपोर्ट आ जाएगा, तो अगर कल रिपोर्ट आ गया था तो आज मंगलवार को कैबिनेट है, उसको पास कर देना चाहिए। तो कहाँ हम लोग ऐसा कुछ सुन रहे हैं कि पास हो रहा है? हम लोगों के लिए रिपोर्ट बनी है तो हम लोग को पता होना चाहिए ना कि उस रिपोर्ट में क्या है, तो अन्यथा क्या होगा कि कोर्ट कचहरी में मामला चला जाएगा। तो इस तरह की जो सरकार की नीति और नीयत दोनों शिक्षकों के प्रति अच्छी नहीं है, और इससे सभी शिक्षक अवगत हैं।